दोबारा से जो पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस दिया था, तो उसके खिलाफ आए थे और उन्होंने अपने प्रॉपर आर्गूमेंट्स कर लिए थे इलेक्शन कमीशन के वकील ने। उन्होंने कहा है कि जी मैं पिछली तारीख पे नहीं था, हालांकि हमने उनको पिटीशन की कॉपी दे दी थी जो उन्होंने जानबूझ के समात से गैर हाजिरी की। उसके अलावा जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब थे और एडवोकेट जनरल साहब AAG साहब थे, तो वो अपने जो उन्होंने आर्गूमेंट्स किए थे उससे ही मुकर गए थे। उन्होंने कहा कि हम तो रिस्पॉन्डेंट्स ही नहीं थे, तो हमने ऐसे ही आर्गूमेंट्स कर लिए थे। तो ऑनरेबल जज साहब ने फैसला चूंकि महफूज कर लिया था, लेकिन जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन आई मैं अदालत में पेश हुई और मैंने ऑनरेबल जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की कि चूंकि हमारे जो लॉयर्स हैं, जो काउंसिल्स हैं, आज हमें नोटिस नहीं हुआ, हम इन्फॉर्म नहीं थे, आप हमें टाइम दें और ताकि हमारे भी जो आर्गूमेंट्स हैं वो सुने, हमारा भी मौक़िफ़ सुने और उसके बाद फैसला दे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल तक के लिए जो फैसला महफूज था वो सेटिस्फाइड हो गया और समाअत कल के लिए मुलतवी हो गई। लीगल टीम का भी हिस्सा है, लाहौर के नून लीग तक लाहौर कभी कहलाती थी। ये बताएं कि बड़े बड़े नाम हमाद अजहर, मोहम्मद रशीद, इस अलावा मियां असलम इकबाल, इन सारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं। अभी तक जो है कोई भी जो है इनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट अपील लेके कोई नहीं आया, इनकी लीगल टीम नहीं आई। रिटर्निंग ऑफिसर या तो दफ्तरों से गायब है या मुसद्दक अपील दाखिल करने के लिए आपको कागजात नामजदगी, आपको कोई एतराज़ आए और फैसला, इसकी मुसद्दका कापियां चाहिए। वो आपके सामने 2 दिन हो गया है, कोशिशें करते फिर रहे हैं, नहीं मिल सकी। सिर्फ महमूद रशीद साहब की एक अपील दायर हुई है जो मेरी इतलात है, बाकी जो है वो कापियां नहीं मिल सकी। आज कोशिश की जा रही है कि कापियां मिले और इसीलिए तो मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन छोड़ दे रिटर्निंग ऑफिसर का, धक्के खाते फिर रिटर्निंग, बल्कि सर्टिफाइड कॉपी डाले, वेबसाइट पे डाले ताकि लेनी तो मैं ले सकूं और मैं ताकि अपीलें कर सकूं। लेकिन ये जो तरीका है कार, ये जो वतीरा है, ये बदलना होगा। आइन का आर्टिकल 218(3) पढ़ ले इलेक्शन कमीशन और 220 पढ़ ले। यही वजह थी रिटर्निंग ऑफिसर पर इतराजात उठाए गए थे कि ऑफिसर इंतजामिया से है, अगर अदलिया से होते रिटर्निंग ऑफिसर ये मसाइल हमें ना होते और ना ही प्रपोजल सेकेंडर को उठाया जाता, ना ही उम्मीदवार को उठाया जाता। सारा कुछ अब आप तो अदालतों में सारा कुछ देख रहे हैं, क्या मसाइल है, क्या दिखते हैं और क्या परेशानी है। साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, इस मुल्क मुस्तकबिल जमहूरियत में। आज फराज शहजादी के बच्चों का नाम PCL में डालने के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत के सामने मैंने कहा जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। अदालत ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी 2 साल हो गए हैं फराज शहजादी अदालतों में फिर रही है, पहले नैब, फिर FIA, फिर एंटी करप्शन पुलिस, कौन सा ऐसा महकमा रह गया जिसने पूरी कोशिश नहीं कर ली और एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी? कोई रेफरेंस फाइल हुआ, कोई चालान फाइल हुआ, कोई चीज रिकॉर्ड पे आई? कोई चीज भी रिकॉर्ड के ऊपर ना आ सकी। कुछ ना चला तो बच्चों के नाम PCL में डाल दिए। मई 2023 से बच्चे सैर करने जा रहे थे और हद तक भुगतना पड़ा। तो मुझे पूछा कि आप कहां थे? मैं कहा जी मैं कोई चिल्ला काटने नहीं गया था। यही जबर का मौसम समझना है। 2 सालों में कुछ ना निकला, बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। बेटी ने बाहर जाना है, उसे बाहर नहीं देने दिया जा रहा। कानून बड़ा वाज़ेह है, वजारत दाखिला आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है, बुनियादी हक तोड़ रही है। अब जो कि वहां सरकारी अफसर कोई था नहीं, लॉ ऑफिसर, अदालत ने मुतफरक दरखास्त पे, मैंने कहा बॉन्ड जमा करवाने के लिए तैयार है, अदालत ने उस दरखास्त पे नोटिस जारी कर दिया है और अब छुट्टियां इसी हफ्ते खत्म हो रही हैं, अगले हफ्ते के लिए केस की समाअत रख दी है। बड़ी वजारत के अदालत को बताया है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और इस सारे मामले में अदालतों के अलावा और कोई रेमेडी नहीं है। कोई एक केस अभी तक फराज शहजादी बातें क्या है कि 2 सालों से इन अदालतों में फिर रहे हैं और कोई केस नहीं।
پاکستان کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کیسز کا سامنا کیوں نہیں کر رہے؟ بڑا سیدھا جواب ہے. سامنا کیا سچا کیا ہوا؟ یا تو پریس کانفرنس دی بھی آپ دیکھ نہیں رہے. عمر ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا ہے, ان کی والدہ صاحب کیا ہو رہا ہے, جمشید دستی کے ساتھ کیا ہوا؟ جب اسی تو لفظ ہے جبر کب بدلے گا جب ہم بدلیں گے. اس ملک میں دے دیں آئین اور قانون کی حکمرانی, سارے آئیں گے. فراز شہزادی بھی فیس کرے گی اور جو کوئی فیس کرے گا. لیکن آئین اور قانون کی حکمرانی تو دے دیں. جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی تھی تو یہ مسائل کبھی بھی نہیں ہوتے تھے. دوسری بات سن لیں, عمران خان صاحب 2 اپریل NA189 میاں والی ہو چکی. NA89 میاں والی راول پنڈی دائر ہوگی اور ہائی کورٹ الیکشن ٹرائبیونل میں دائر ہوگی. کاغذات لینے میں بڑی دقت آئی, وہ آپ لوگوں کو سب کو اندازہ ہے. پورے ملک کے اندر کاغذات نامزدگی کی مصدقہ کاپیاں نہیں دی جا رہی, نہ آرڈر دیے جا رہے ہیں. کل سارے دن میں صرف ایک اپیل ہائی کورٹ میں دائر ہو سکی. زیادہ اپیلیں دائر ہو رہی ہیں. الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے. کمیشن کو سب کی مصدقہ کاپی کرا کے رکھ دینی چاہیے. کیوں جاتے پھرے ریٹرننگ آفس کے دفتر میں سارا سینٹر ایک جگہ اکٹھا کر, بہانہ نہ رہ جائے. کاپیاں ساری فوری ملی جائیں تاکہ ٹائم پہ وقت پہ اپیلیں ہو سکے. میں گزارش پہلے بھی کی تھی, میں آج پھر گزارش کرتا ہوں. 10 تاریخ آخری ہے اپیلیں سننے کی. 3 تاریخ کی بجائے 2 دن اور آپ اپیلیں فائل کرنے کا وقت بڑھائیں. اور ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ 2 بجے یا 1 بجے کی بجائے رات 8 بجے تک اپیلیں داخل کرنے کا حکم دیں تاکہ تمام جو کاغذات امیدواران کے جن کے منسوخ ہوئے ہیں بلا. اور آپ نے دیکھ لیا کیا وجہ ہے کہ جناب اشتہاری ہے. کون سے قانون میں اشتہاری ہے, کہاں روک رہا ہے؟ ان کا آرٹیکل 62-63 فالٹ ہوا ہے جی, ڈیفالٹ ہوا ہے. ڈیفالٹ ہوا ہے جی تازہ بل نہیں دیا. وہ تازہ بل کا تعلق ہے ریٹرننگ افسر کی ٹریننگ کوئی نہیں. الیکشن کمیشن نے یہ نااہل ہے. 2000 باقاعدہ ڈیٹا بیس ایک بنا لیں کہ یہ مسائل نہ ہو, آدھے سے زیادہ بوجھ ختم ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن اپنے آئینی کردار ضرور ادا کرے گا. اس کے علاوہ صاف الیکشن, اور یاد رکھیے گا الیکشن بائیکاٹ نہیں کرنے. پاکستان تحریک بڑا وضاحت کی ہے کہ الیکشن بائیکاٹ نہیں کرنے ہیں. بالکل الیکشن بائیکاٹ نہیں ہوگی. الیکشن کی تیاری کریں, میدان میں الیکشن لگے گا, ووٹ آپ نے ڈالیں. یہ بتائیں